जय हिंद दोस्तों। तो हमारा पॉलिटी चल रहा था। पॉलिटी में हमने आर्टिकल देख लिए थे। आर्टिकल फिर से रिवीजन कर रहा हूँ मैं। पिछली क्लास से देखोगे, अब मेरी 3 क्लास आ चुकी हैं, आज तीसरी क्लास है पॉलिटी की। तो देखो, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6। ठीक है, ये आर्टिकल हम देख लेते हैं एक बार फिर से। आर्टिकल 1 जो कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि दूसरे देश के या दूसरे राज्य को अपने देश में मिलाना, है ना, वो ये वाली बात करता है। तीसरे में अपने ही राज्यों में क्या करना, उनकी सीमाएं परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, उनके क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है, नए राज्य की स्थापना करना। आर्टिकल 4 क्या कहता है? 2 और 3 में जो भी चीजें हो रही होंगी वो 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 5 में प्रारंभ में नागरिकता जो मिलेगी, है ना, प्रारंभ में कैसा नागरिकता मिलेगी उसके बारे में आर्टिकल कौन बात करता है? आर्टिकल 5(4) बात करता है। आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 बात करता है पाकिस्तान जाने वालों के लिए नागरिकता, है ना, पाकिस्तान जाने वालों के लिए नागरिकता या पाकिस्तान से आने वालों के लिए नागरिकता। जो पाकिस्तान से आएंगे उनके लिए नागरिकता की बात कौन करता है? आर्टिकल 6। ठीक है। अब आर्टिकल 7 देखेंगे। आर्टिकल 6 में मैंने कुछ लिखा होगा परमिट रूल, है ना, परमिट रूल कब आया था? 19 जुलाई 1948। परमिट रूल याद रखना है। आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 बात करता है परमिट रूल की। किसकी? आर्टिकल 6 परमिट रूल, परमिट रूल 19 जुलाई 1948 की बात करता है। ठीक है, ये हमारा याद होना चाहिए। और आर्टिकल 7, अब हम आर्टिकल 7 की बात करेंगे। देखो आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 ये हमारा भाग चल रहा है 2, भाग 2 आर्टिकल 7 ना। आर्टिकल 7 में क्या है? देखो, जैसे ना पहले क्या हुआ, हमारे देश से कुछ लोग, है ना, यहाँ चले गए पाकिस्तान। कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में रुके, उनको लगा यार मजा नहीं आ रहा है, हमारा इंडिया ही सही है ना, तो पाकिस्तान से फिर भाग गए कहाँ? भारत में। जब पाकिस्तान चले गए, वहां पे अच्छा नहीं लगा, फिर फिर भाग के कहाँ आए? भारत में। जब भारत में आए तो उसके लिए आर्टिकल कौन बात कर रहा है? आर्टिकल 7। देखो, और डायरेक्ट जो पाकिस्तान में रह रहा है वो पाकिस्तान से भारत आ रहा है, उसके लिए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 6। लेकिन जो भारत से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में मजा नहीं आया रुकने में उसको, फिर वो कहाँ गया? भारत में। देखो, हमारे यहाँ के कहते हैं ना तुम पाकिस्तानी हो, तुम क्या हो, है ना। जैसे मनमोहन सिंह कहाँ के थे? पाकिस्तानी थे। मिल्खा सिंह कहाँ के थे? पाकिस्तानी थे। मिल्खा सिंह भी पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान से कहाँ आए थे? भारत। अगर मिल्खा सिंह भारत ना आए हुए होते तो हमें भारत के सबसे तेज दौड़ने वाले व्यक्ति मिल पाते? नहीं मिल पाते ना। शायद वो पाकिस्तान में रह के भी पाकिस्तान के लिए वो ना गोल्ड मेडल दे पाते और ना ही वो इतने बड़े धावक बन पाते। नहीं बन पाते, है ना। चलो, अभी हमारा क्या है? आर्टिकल 7। तो आर्टिकल 7 में लिखेंगे पाकिस्तान गए लोगों की, पाकिस्तान गए, हाँ, भारत से गए पाकिस्तान और लौटकर भारत आने वालों के लिए नागरिकता, इसमें डेट बताई 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947, ठीक है, ये डेट लिखनी है। हो गया? 1 मार्च 1947 हो गया। देखो, अगर 1 मार्च 1947 तक तुम आ गए, तुम्हें क्या मिल जाएगी? नागरिकता। अगर इसके बाद आए, कब आए? बाद आए, तो 6 महीने का क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। कितने महीने का? 6 महीने का वेट। अब ये नहीं है कि 6 महीने करते ही तुम्हें नागरिकता मिल गई, ऐसा नहीं होगा ना। क्या पता अब तुम्हारे साथ साथ मान लो कि 50,000 लोग लौट के आए। कितने लोग? 50,000 लोग लौट के आए, वापस आए हैं, तो इनमें से लाइन लगी होगी ना। अब 6 महीने में किसका आया है ना, 1 साल में आए, 2 साल में आए, उसके लिए टाइम लेना पड़ता है। तुमने मूवी देखी है भाग मिल्खा भाग? मूवी देखी होगी शायद, नहीं देखी है तो मैं थोड़ा बताता हूँ। जब मिल्खा सिंह आते हैं तो वहां पर कैंप लगे होते हैं। कहां पर? जो वो आता है ना, जो पाकिस्तान से भारत आ रहे होते हैं, तो कैंप में होते हैं लोग रुके हुए, टेंट बने हुए छोटे छोटे, तो उसमें फिर उनका नंबर लगाया जाता है ना। शायद देखो कभी मूवी तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे कैंप लग रहे होते हैं, है ना। पाकिस्तान में जब मिल्खा सिंह थे तो मिल्खा सिंह के परिवार को भी मार दिया जाता है वहां पर, है ना।
बहुत सारे लोग इनके परिवार के क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अच्छा, भगत सिंह कहाँ के थे, कहाँ के थे, पाकिस्तान के, पाकिस्तान के थे ना, वो भी पाकिस्तान के थे। मनमोहन सिंह कहाँ के थे, पाकिस्तान से भारत आए थे। मिल्खा सिंह कहाँ के थे, पाकिस्तान के, पाकिस्तान से कहाँ है, भारत आए, है ना। और भी नाम हो सकते हैं बहुत सारे, है ना। उन नामों को तुम बताओगे और ऑनलाइन वालों कमेंट करके बताओगे, ठीक है, कौन कौन लोग पाकिस्तान से भारत आए। अब एक चीज और देखो, मैं तुम्हें सानिया मिर्जा का एक एग्जांपल बताता हूँ। कौन है, सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा का वैसे तो आर्टिकल दूसरा है, उसमें बताऊंगा, लेकिन देखो सानिया मिर्जा हमारे देश की क्या थी, खिलाड़ी थी, बैडमिंटन खिलाड़ी है ना। लेकिन इन्होंने शादी कहाँ कर ली है, पाकिस्तान में शादी कर ली है ना। लेकिन देख रहे हो कितनी चालाक महिला है ये, अभी तक पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली है, सही है, पाकिस्तान में रह रही है। अब एक चीज और भी तो है, अगर किसी दूसरे देश में तुम वोट टाइप से रुकोगे तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन ये इतनी चालाक भी है क्योंकि उसको कोई पाकिस्तान से आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि ये कौन है, भारत की नागरिक। तो ये जाती है 6 महीने साल में क्या होती है, भारत आ जाती है ना। अब ये क्या है, NRI, क्या है, NRI। अच्छा ठीक है, देख रहे हो कितनी चालाक है। अभी जो इनका बेबी होगा, कोई बच्चा होगा, तो वो बच्चा क्या भारत की नागरिकता ले सकता है, ले सकता है ना, क्योंकि माँ कहाँ की है, भारत की है। तो इनका बेटा यहाँ की, अगर जैसे ही इन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ली तो इनका भारत से रिलेशन खत्म हो जाए। इनको आने के लिए भी फिर क्या करना पड़ेगा, वीजा लेना पड़ेगा, है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। तो इनको फिर तो हम मना कर देंगे ना, पाकिस्तान को तो आने भी नहीं देते हम, है ना, पाकिस्तानियों को तो आने भी नहीं देते हैं, क्योंकि हमें पता है कैसे लोग हैं वो, है ना, नहीं सुधरने वाले वो लोग, ठीक है। उनको बस मजा किस में आता है, पटाखे फोड़ने में, है ना, बम फोड़ने में, उनको इसलिए मजा आता है। और हमारे यहाँ दीपावली साल में एक बार होती है, तो बड़े इज्जत से मनाई जाती है, लेकिन पाकिस्तानियों को हम पटाखे फोड़ने में मजा लेते हैं और वो इंसान फोड़ने में मजा आता है उनको, है ना, मतलब खुद फोड़ने में। हम तो फोड़ते हैं तो हमारे यहाँ पटाखे लेकर हाथ में फोड़ दे, हाथ फूट जाता है और इनको मजा क्या आता है, पूरे इंसान को बम बांध दो और उसको फोड़ दो ये होता है ना। तो पाकिस्तानियों को मजा ऐसा नहीं आता है, उनको आता है इंसान फोड़ने में, मतलब उनको इंसानियत से दुश्मनी है ना। पाकिस्तानियों किससे दुश्मनी है, इंसानियत से दुश्मनी है, ठीक है। उनको और किससे दुश्मनी नहीं है, उसको इंसानियत अच्छी नहीं लगती। भाई अच्छा यहाँ पे ज्यादा हो गए, फोड़ दो बम, फोड़ दो, वहां पे ज्यादा हो गए, ठीक है बम फोड़ दो, है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर दिक्कत किससे, उनको हमसे, है ना, जबकि बाप से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान का इंडिया क्या है, पापा है ना। तो अच्छा, हम जो मनाते हैं, हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं या जन्म दिवस मनाते हैं हम भारत का, हम स्वतंत्र हुए, हमारा जन्म अनादि काल से है। लेकिन पाकिस्तान का जन्म कब हुआ, अच्छा पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है, पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है या फिर जन्म दिवस मनाता है, उसका जन्म कब हुआ, 14 अगस्त 1947 को। हमारा जन्म कब हुआ, हमें पता ही नहीं। हमारी यहाँ की एक सभ्यता थी, क्या नाम था, सिंधु घाटी की सभ्यता। कब की थी वो, मैंने पढ़ाया था तुम्हें, कब की थी, 1750 है ना, 1750 डेट है। और अभी क्या चलिए 2025, 2025 या 17, ये जोड़ दो कितना साल हो जाएंगे, है ना, कितने साल, लगभग हमारी सभ्यता कितने साल पुरानी है, कितने साल पुरानी है, लगभग 4000 साल, कितने साल, लगभग 4000 साल पुरानी हमारी सभ्यता तो सिंधु घाटी है। और सिंधु घाटी काल से भी पहला हमारा क्या है, इतिहास है ना, है नहीं है। तो हमारा तो ना क्या है, ना आदि है ना अंत है। एक हमारे शहर है हमारे देश में, एक वाराणसी है, क्या है, वाराणसी, बनारस बोलते हैं उसको, है ना, काशी विश्वनाथ की नगरी, ठीक है। किस नदी के किनारे, बनारस किस नदी के किनारे है, गंगा नदी है ना, बनारस। वहां के कौन है, सांसद कौन है, हमारे मोदी जी, जो प्रधानमंत्री जी हैं वो वहां के सांसद हैं। तो काशी को बताया जाता है ये प्राचीन से भी प्राचीन क्या है, शहर है, बहुत प्राचीन शहर है, सही है। चलो ऐसे ही हमारे उत्तराखंड में देखोगे तो बहुत प्राचीन शहर है, बहुत प्राचीन मंदिर बने हुए हैं ना, लाखा मंडल है नहीं है। और कौन कौन से मंदिर है प्राचीन मंदिर जो माने जाते हैं,
हमारे केदारनाथ हो गए, बद्रीनाथ हो गए, गंगोत्री हो गए, यमुनोत्री हो गए, है ना। और हमारी सरकार ने इन पर काम भी किया है ना, काम भी किया है। अगर ये पाकिस्तान में होते तो यहाँ पे रोज बम फोड़ रहे होते। ओ माय गॉड, पानी आ रहा है, ठीक है, यहाँ बम फोड़ के देखते हैं। यहाँ बम फोड़ दिया, उड़ गया है, ठीक है, ये कर रहे होते वो। या फिर क्या कर रहे होते वहां पे, है डांस कर रहे होते वो, जा जाके चलो आज मुजरा करते हैं वहां पे, चलो ठीक है। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया। आर्टिकल 7 समझ में आ गया। आर्टिकल 8, आर्टिकल 8, आर्टिकल 8, देखो आर्टिकल 8 क्या बात करता है, बताओ जल्दी से। आर्टिकल 8 क्या करता है? अगर विदेश में तुम रह रहे हो, व्यापार कर रहे हो, है ना, विदेश में रह रहे हो, व्यापार कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तब भारत की नागरिकता खत्म नहीं होगी। जैसे सपोज दैट कि जब हमारा भारत नया नया आजाद हो रहा था, उस टाइम पर जो भारतीय लोग थे, मान सपोज दैट कि वो विदेश में क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, विदेश में काम कर रहे होंगे। तो हमारे देश वाले, हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि उनकी नागरिकता बनाए रखने के लिए भी एक आर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, वहां पर ही, वहां की जो वो होगी, हमारा दूतावास होगा, वहां पर जाके वो अपना रजिस्ट्रेशन करा देंगे कि भाई मैं फलाना आदमी हूँ, मैं यहाँ पर इस काम के लिए यहाँ पर रुका हुआ हूँ, लेकिन मैं भारत की नागरिकता छोड़ नहीं रहा हूँ, नहीं मैं कहीं भाग रहा हूँ। तो वो वहां पर रजिस्ट्रेशन करा देगा। तो आर्टिकल 8 क्या आजादी देता है कि कहीं पर भी तुम बस रहे हो, रह रहे हो, व्यापार कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, विदेश में रहकर, तो तुम्हारी नागरिकता खत्म नहीं होगी। तो नागरिकता खत्म नहीं होगी कौन बताता है? आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 क्या बताता है? नो एंट्री। आर्टिकल 9 एंट्री। अच्छा चलो, तो नागरिकता खत्म नहीं होगी। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है अगर अगर तुम विदेश में रह रहे हो, व्यापार कर रहे हो, मजे ले रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुमने विदेशी नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म। दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। सही है, ओके। जैसे मैं मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना, कहाँ जाना है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में मैं गया जॉब के लिए, ठीक है, तो नागरिकता खत्म नहीं होगी। लेकिन मैंने जॉब करते करते वहां का एक कार्ड ले लिया और मैंने कहा कि एक काम करो कि मुझे यहाँ की क्या दे दो, नागरिकता भी दे दो, ठीक है। तो नागरिकता जब जैसी ले ली तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। हमारा देश, कैसी नागरिकता हमारे देश की? एकल नागरिकता। कनाडा की कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। तो वैसे ही एक अक्षय कुमार है हमारे देश के एक्टर, तो उन्होंने क्या ले रखा है? कनाडा की नागरिकता ले रखी थी पहले, है ना, पूरी नागरिकता नहीं ली थी, है ना, ऑनरशिप वाली ले रखी थी, इसलिए भारत की नागरिकता क्या नहीं हुई थी उनकी? खत्म नहीं हुई थी, है ना। लेकिन आज वो प्योर रूप से कहाँ के हैं? भारत के नागरिक है ना। अब कनाडा की जो भी उनके पास ओनरशिप था, ओनर है ना, ले रखी थी उन्होंने, वो क्या हो गई? खत्म हो गई है। अब सिर्फ कहाँ की रह गई है? भारत की नागरिकता। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11। आर्टिकल 10 कहता है कि संसद की जिम्मेदारी है तुम्हारी नागरिकता बनाए रखने की। अगर संसद चाहे तो तुम्हारी नागरिकता खत्म कर सकती है, ठीक है। देखो सुनो, एक चीज और बताता हूं मैं तुम्हें, सही है। देखो जैसे ना, नागरिकता है तुम्हारी, और नागरिकता तुम्हें किसी ने कुछ रेप कर दिया, सपोज है, रेप कर दिया, तो सिंपल उसकी क्या करो? नागरिकता खत्म कर दो। क्या कर दो? नागरिकता खत्म कर दो। अगर नागरिकता खत्म कर दी, क्या वो वोटर आईडी बनवा पाएगा? नहीं बन पाएगा। आधार कार्ड नहीं बन पाएगा। हाई स्कूल की मार्कशीट उसकी काम की नहीं रही, इंटर की मार्कशीट काम की नहीं रही, उसका घर नहीं रहा। इसका मतलब वो भारत का नागरिक है नहीं, तो भारत में कहीं भी नहीं रह सकता, ठीक है, नहीं रह सकता। उसको पुलिस भी नहीं मारेगी, मार सकती है, कुछ भी कर सकती है उसके साथ, क्योंकि वो भारत का नागरिक नहीं है। उसका खाना पीना राशन सब कुछ क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, है ना। अगर तुम कहीं के नागरिक ही नहीं हो, भारत की आईडी नहीं है तुम्हारे पास, तो क्या हो गए तुम? भारत की हर सुविधा से क्या हो गए? वंचित हो जाओगे। नौकरी कर सकते हो भारत में? नहीं। नौकरी प्राइवेट में भी जाते हैं तो तुम्हारा आइडेंटिटी मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, हाई स्कूल मांगते हैं, इंटर मांगते हैं, उसके बाद तुम्हारा पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद जॉब दी जाती है। और तुम्हारे पास कोई आईडी नहीं है तो तुम्हें जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी। 5 किलो राशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, है ना, तो भूखा मरेगा। तो भारत की नागरिकता अगर खत्म हो गई, समझ रहे हो ना, कहते हैं ना कुछ लोग, भारत क्या दे रहा है हमें। जिस दिन भारत ने अपनी नागरिकता ही छीन ली ना तुमसे, तो क्या होगे तुम? ना घर के ना घाट के रहोगे, ठीक है। तो नागरिकता बहुत बड़ी चीज होती है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट, संसद। संसद किसी की नागरिकता को खत्म कर सकती है? अभी कौन है?
अच्छा, संसद में भी कौन सा मंत्रालय है जो नागरिकता वगैरह के बारे में काम करता है? हमारा होम मिनिस्ट्री। और होम मिनिस्ट्री में कौन बैठे हैं? मोटा भाई। कौन बैठे हैं? मोटा भाई। सही है। अगर कोई पाकिस्तानी आता है कहता भैया नागरिकता दे दो मुझे, क्या वो नागरिकता ले पाएगा? नहीं। कौन बैठे हैं? मोटा भाई। मोटा भाई दे देंगे नागरिकता? नहीं देंगे। पहली देख के, ओ माय गॉड, फरीद अली अंसारी है ना, ये हमारे इंडियन भी होते हैं। मान लो सपोज दैट कोई पाकिस्तानी है, नाम तो यही होगा, है ना, तो आए हैं, अब देखा उन्होंने, वो माय गॉड ये है, ठीक है, फाड़ दिया, फेंक दिया, कौन है, निकलो बाहर। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ मैं तुम्हें। एक तुमने अदनान सामी का नाम सुना? अदनान सामी, तेरी ऊंची शान है मौला, है ना, सुना? अदनान सामी। तो अदनान सामी को हमारे देश की, वो पाकिस्तानी थे लेकिन उनको हमारे देश की नागरिकता मिल गई। क्यों मिली है? अब ये चीज भी है ना कि तुम्हारे पास लैंग्वेज आती हो, तुम्हारा चरित्र अच्छा हो, तुम किसी चीज में निपुण हो, कला में, विज्ञान में, डॉक्टरी में, इन चीजों में निपुण हो, तो भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए भी कितना वेट करना पड़ेगा? 7 साल का। ठीक है, हाँ ठीक है। तो नागरिकता देने के लिए कौन काम करेगा? संसद। कौन काम करेगा? संसद। नागरिकता बनाए रखने की जिम्मेदारी किसके पास है? संसद के पास। लेकिन संसद में भी हमारा कौन सा मंत्रालय आता है? गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय अपनी रिपोर्ट देता है, उसके बाद ही नागरिकता मिल सकती है और नागरिकता छीनी जा सकती है। सही है, चलो। तो अच्छा देखो, मैं लिखा कम रहा हूं लेकिन समझा ज्यादा रहा हूं, है ना। आर्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक हो गए। तो हमारा भाग 2 खत्म हो गया। सही है। अब हम पढ़ेंगे, देखो संशोधन हुए थे कुछ, है ना, संशोधन हुए थे। सबसे पहला, अब ये वाला लिखेंगे हम, ये वाला 1959 का, 1951 का संशोधन। ठीक है, हाँ 1951 या सॉरी 1955 वाला। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। अब इसमें कुछ बातें की गई थी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, हम पढ़ रखा है ना, हमें नागरिकता कितने आधारों पर मिल सकती है? बताओ, कितने आधार होते हैं नागरिकता के? 5। सबसे पहला जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, और किसी मतलब कोई क्षेत्र है, किसी क्षेत्र का हमने क्या करा? अधिग्रहण कर लिया। जैसे सिक्किम का जब अधिग्रहण कर लिया हमने, पूरा का पूरा सिक्किम हमने अपने देश में मिला लिया, तो इस देश के जो नागरिक होंगे, क्या वो भारत के नागरिक माने जाएंगे? भारत के नागरिक मान जाएंगे ना, क्योंकि वो कहेंगे भैया हमारा पूरा क्षेत्र ही ले लिया है तुमने, तो हम कहाँ जाएंगे, हमको क्या दो? भारत की नागरिकता। तो सिक्किम को नागरिकता कैसे मिली थी? भूमि अर्जन के आधार पर। हाँ, डालो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 सबसे पहली बार कौन सा हुआ था? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 आया था। हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? बताओ जल्दी बताओ, हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? देखो, आंशिक रूप से हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब इसके 5 साल बाद ही हमने क्या कर दिया था? संशोधन 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया हम 1955 में। ठीक है, चलो। अच्छा, इस डेट का कोई वो है क्या, जब हमारा संविधान यहाँ पर बन चुका था 26 नवंबर 1949 को, तो हमने इस दिन को पूर्ण रूप से लागू क्यों किया, ये बताओ? लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन वहां पर ही हमने रावी नदी के किनारे क्या फहराया था? झंडा फहराया था। किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने कहा जब पूरा विश्व सो रहा था आधी रात को, तो हम क्या कर रहे हैं? भारत की आजादी का जश्न मना रहे हैं, है ना, झंडा फहराया था। उस टाइम पर बोल दिया था कि 26 जनवरी को ही हम क्या बनाएंगे? अपना स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे। तो ये तारीख की डेट है हमारी, कब की? लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 29 को हुआ था ना। तो उस लाहौर अधिवेशन की याद में हमने क्या बनाया? 26 क्या कहते हैं, संविधान को कब लागू किया? 26 जनवरी 1950। चलो, अब लिखेंगे हम नागरिकता। पहला लिखो, नंबर 1 देशीकरण। नहीं, जन्म से लिख लो पहले। जन्म के आधार पर नागरिकता। नंबर 1 जन्म के आधार पर नागरिकता। जन्म के आधार पर नागरिकता। जन्म के आधार पर नागरिकता। चलो थोड़ा सा लिख देता हूं। जन्म के
नागरिकता, ठीक है। 1900 इससे लिख देना 1986, ब्रैकेट में लिख देना 1986। इसमें संशोधन हुआ था 1986 में, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ ना, तुम्हारा जन्म भारत में हुआ तो क्या बन जाओगे, भारत के नागरिक। क्या बन जाओगे, भारत के नागरिक। अब सपोज दैट ऐसा हुआ, एक एक क्षेत्र है, मान लो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का क्षेत्र है, मान लो श्रीलंका, मान लो नेपाल का मान लेते हैं। जैसे ये हमारा भारत है और यहाँ पर कहीं नेपाल मिलता है, तो नेपाल उड़ के जा रहा है। वैसे यहाँ पर नहीं जाते हैं ना, एरोप्लेन नहीं चलते यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय है, हिमालय पर क्योंकि बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां, तो एरोप्लेन चलने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो एक बात मान लो कि यहाँ से एरोप्लेन गया, या मान लो पाकिस्तानी आ रहा है यहाँ पर, उड़ के आ रहा है, और एरोप्लेन यहाँ पर उड़ रहा है, यहाँ पर कोई गर्भवती महिला बैठी है, उसकी डिलीवरी हो गई, भारत की सीमा में, भारत के सीमा क्षेत्र में हो गई ना। अब वो कहेगी भैया डिलीवरी हुई है भारत में, अभी क्या हो गया, भारत का नागरिक। तो ये गलत हो गया क्या, ये तो बहुत गलत है। अब सपोज है कोई अमेरिका यूएसए का है और उसको ना भारत बड़ा अच्छा लगता है, वैसा लगेगा तो नहीं, अमेरिका वाले सोचेंगे कि भारत में आके हम रहें, है ना। लेकिन हमारे भारत की 50% जनसंख्या सोचती है कि हम अमेरिका में जाके बस जाए, हमें अमेरिका की नागरिकता मिल जाए, है ना। तो ये 50%, अरे सॉरी ये नहीं, अमेरिका की कोई महिला है, वो आई भारत में घूमने के लिए, वो थी क्या थी, प्रेग्नेंट थी, है ना, उसकी डिलीवरी होनी थी, तो डिलीवरी उसकी कहाँ होगी, भारत में हो गई, तो भारत का नागरिक हो गया। जन्म के आधार पर तो यही है, क्योंकि भारत में उसका जन्म हुआ है। फिर कहा हमारी सरकार ने, भैया देखो ऐसा है, फिर दूसरे, अब देखो वंश के आधार, फिर आया हमारा वंश के आधार पर, वंश के आधार पर माता और पिता, ठीक है। फिर कहा भैया देखो ऐसा है, वंश के आधार पर होना चाहिए, है ना, वंश के आधार पर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो कहा भैया पिता ही पिता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पिता होना चाहिए, कम से कम पिता तो हो, है ना। अच्छा तुम्हें जो नागरिकता मिली है वो वंश के आधार पर मिली है या जन्म के आधार पर मिली, कैसे मिली है, हमें वंश के आधार पर मिली है। हमारे पापा को हमारे दादा का वंश मिला, हमारे दादा को उनके पापा का वंश मिला, तो हमारी क्या रही, वंशानुगत आ रही है ना, ठीक है, वंशानुगत है ना। तो हमें जो मिली है वो कैसे मिली है, वंश से, ठीक है। देखो अब नागरिक जो होता है, हमारे यहाँ का नागरिक जो होता है असली रूप में, वो कितनी उम्र का होता है, कितनी उम्र का नागरिक, क्या बचपन से नागरिक हो जाता है हमारे देश का, नहीं। जब तक तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा तब तक तुम भारत के नागरिक नहीं हो। लेकिन हमें वो सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी जो भारत के नागरिक को मिलती हैं। क्यों मिलेंगी, क्यों मिलेंगी, वो हमारे पापा के नाम पे मिलेंगी। राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, हमें किसका बेटा है कि फलाना का बेटा हूं, तो क्या है, राशन मिल जाएगा, ठीक है। 5 किलो राशन मिल जाएगा ना, फ्री वाला मिल रहा है तुम्हें सबको, सबको मिल रहा है, क्योंकि वो भारत की ऐसा माना जाता है कि भारत की 80% जनसंख्या को क्या मिल रहा है, वो सॉरी 80 करोड़ जनसंख्या को क्या मिल रहा है, राशन, है ना। तो 80 करोड़ जनसंख्या तो गाँव में निवास करती है ना, उससे ज्यादा है, तो सबको मिल रहा है। तो जो 18 वर्ष का बच्चा है, 18 वर्ष से जो कम का है, तो भारत का नागरिक नहीं है ना। उसके बाद क्या हो जाता है, वो भारत का नागरिक। तो हमें जो सारी सुविधाएं मिलती हैं 18 वर्ष से कम बच्चे, कम उम्र के बच्चे को, वो किसके नाम पर मिलती हैं, पिता के नाम पर, है ना, पिता या माता के नाम पर उनको क्या मिलती हैं, सारी सुविधाएं मिलती हैं। जब देखो असली रूप में, अब तुम बोझो कि तुम्हारा क्या बोलते हैं कि हम नागरिक कैसे हैं, ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए, हमारा हम नागरिक कैसे हैं। अगर तुम्हारे पास आधार कार्ड भी नहीं है, अगर तुम्हारे पास हाई स्कूल की मार्कशीट है, तो तुम क्या होगे, भारत के नागरिक। तो डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी पूछे, ये देखो हमारे पास क्या है, हाई स्कूल की मार्कशीट। क्योंकि हाई स्कूल की मार्कशीट तभी मिलती है जब तुम अच्छे से हाई स्कूल की मार्कशीट मतलब तुम 10 साल से लगभग पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो ना, 10 साल से, मतलब 10 साल से तुम कंटिन्यू यहाँ रहे हुए हो। अगर हाई स्कूल की मार्कशीट है, तुम्हारे पास 9th की भी होगी, 10th की भी होगी, 7, 6, है ना, 6 की, 5 की, और फिर 4 की, 3 की और 1 की, सबकी मार्कशीट होगी। अब तो तुम कह दोगे हमारे पास यूकेजी, एलकेजी है ना, ये भी होते हैं ना, तो ये भी है। तो मतलब तुम 10 साल से लगातार कहाँ रह रहे थे, भारत में। तो एक क्राइटेरिया तो पूरा कर दिया, तुम 10 साल तक रहे। और दूसरा क्या पूरा कर दिया होगा तुमने, क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर क्या होगा, अच्छा होगा, है ना, तभी तो तुमने हाई स्कूल किया है, ठीक। और दूसरा, तुम्हें वो टीचर भी जान रहे होंगे 10 साल से जो पढ़ा रहे थे, है ना, स्कूल वाले जान रहे होंगे। और टीचर गांव में जाते हैं, वो देखते हैं बच्चों को, सब कुछ पता रहता है उनको भी,
तो ये क्या हो गया, हमें नागरिकता मिलने का सबसे बड़ा प्रूफ क्या होता है, हाई स्कूल की मार्कशीट, है ना। और फिर अब तो बचपन ही मिल जाता है ना आधार कार्ड, 5-5, 10-10 साल के बच्चों का आधार कार्ड बन रहा है, बन जाता है ना। हाँ, स्कूल में आधार कार्ड ही मांग रहे हैं। ठीक, चलो दूसरा हो गया हमारा जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, ठीक है। लेकिन इसमें संशोधन हुआ 1992 में। जब 1992 में हुआ तो कहा कि माता और पिता दोनों ही कहाँ के होने चाहिए, भारतीय, और इनमें से कोई इलीगल नहीं होना चाहिए। कभी सोचो कि इलीगल लाके, अमेरिकन लाके ऐसी कहीं ना कहीं से घुसा लो, भारत में ले आओ और उससे शादी कर लो, बच्चे पैदा करो, और वो बच्चे भी क्या होंगे, लीगल, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लीगल नहीं होने चाहिए, वैध होने चाहिए दोनों, ठीक। चलो, नागरिकता हमें कैसे मिली है, नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया, 1955 में। उसके बाद हमें कैसे नागरिकता मिलेगी, जन्म के आधार पर 1986, वंश के आधार पर, है ना, खाली पिता पिता होंगे, है ना। और फिर हमने कहा कि हमारे क्या होने चाहिए, माता पिता दोनों होने चाहिए। पहले जो आया था, पहले पिता पिता की बात कर रहा था, 1992 में क्या कहा, माता पिता दोनों ही भारतीय होने चाहिए, तब मिलेगा, है ना। अच्छा, तुमने रोहिंग्या सुना, रोहिंग्या, रोहिंग्या, अच्छा वो सीए में बताऊं तुम्हें, ठीक है, आगे बताऊंगा। उसके बाद तीसरा लिखो, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, उसके बाद लिखो पंजीकरण के आधार पर, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के आधार पर। आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से ना, समझ में आ रहा होगा। ऑनलाइन वाले से पूछ रहा हूँ, ऑफलाइन वाला तुम्हें समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। तो तीसरा क्या है, किसके आधार पर, पंजीकरण। ये पंजीकरण जो होगा वो कितने होगा, 7 वर्ष का, कितने वर्ष का, 7 वर्ष का, 7 वर्ष का होगा, ठीक है, 7 वर्ष का होगा। या तो तुम 7 वर्ष से यहाँ पर विवाह करके रह रहे हो, है ना, जैसे क्या, अच्छा एक बात बताओ, शायद तुम्हें पता हो, एक महिला आई थी हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी, ठीक है, लप्पूसा सचिन की वाइफ आई है ना, सीमा हैदर, अच्छा नाम भी पता है, सीमा हैदर। क्या सीमा हैदर हमारे देश की नागरिक है, नहीं, अभी नागरिक नहीं है, उसको नागरिकता नहीं मिली है। लेकिन नागरिकता के चक्कर में उसने 2 बच्चे, शायद एक बच्चा पैदा कर लिया, दूसरा बच्चे की डिलीवरी शायद होने वाली है, ऐसा कुछ है ना। मैं शायद देखता नहीं हूँ इन चीजों को, लेकिन मैंने सुना था कहीं कि उसकी दूसरे बच्चे की डिलीवरी होने वाली है, अभी वो नागरिक नहीं है। विवाह कर लिया तो कितने वर्ष का उसका पंजीकरण कराना पड़ेगा, 7 वर्ष का। या तुम नौकरी कर रहे हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, नौकरी, ठीक है, या और भी चीज कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पर रह रहे हो कुछ, या फिल्मों में काम कर रहे हो। हमारे बहुत सारे एक्टर काम कर रहे थे ना फिल्मों में अभी तक, लेकिन जब से हमारे यहाँ पर एक अटैक हुआ था, कौन सा अटैक हुआ था, उरी अटैक हुआ, मतलब बहुत सारे अटैक किए, पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद हमने पाकिस्तान के जितने भी एक्टर थे उन पर क्या लगा दिया है, बैन लगा दिया। अब यहाँ पर कोई भी गाना या कोई भी एक्टिंग नहीं करता है। तो ये चीज कर रहे हो तो कितने वर्ष का पंजीकरण कराना पड़ेगा, 7 वर्ष का। उसके बाद तुम्हें क्या मिलेगी, नागरिकता। नेक्स्ट लिखो, ये होगी, लिख लिया तुमने। अब लिखो देसीकरण, 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 देसीकरण के आधार पर नागरिकता, देसीकरण। देसीकरण के आधार पर नागरिकता। अब देखो देसीकरण में एग्जांपल आया था अदनान सामी का, किसका आया था, अदनान सामी का। इसमें तुम्हारे पास गाने की कला हो, बहुत अच्छी गाने की कला हो, तुम विदेशी हो, भारत माँ के गा रहे हो, हिंदी में गा रहे हो, बंगाली में, पंजाबी में, उर्दू में गा रहे हो, है ना, या तुम बड़े अच्छे साइंटिस्ट हो, या तुम बड़े अच्छे डॉक्टर हो, और यहाँ पर रह रहे हो काफी साल से, कितने साल से, 10 साल से, कितने साल से, 10 साल से, है ना। कम से कम भारत की लैंग्वेज तो आनी चाहिए तुम्हें। हमारे भारत के संविधान के अनुसार कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। कौन सी अनुसूची में आती है, अनुसूची 8 में आती है। लिखा थी मैंने ये, अभी नहीं, पॉलिटी में लिखा है ना, अच्छा ठीक है, वो पढ़ेंगे फिर आप, ठीक है। तो 10 साल का लिए क्या चाहिए, देसीकरण से अगर तुम्हें नागरिकता मिल रही है तो क्या चाहिए, 10 साल का। ये विवाह वाला ऊपर है, ठीक है, देसीकरण नीचे है, देसीकरण 10 ईयर। क्या क्या आना चाहिए तुम्हें, लिखो देसीकरण में, लिखो लिखो भाषा, एक भाषा, कौमा कला, कौमा विज्ञान, कौमा डॉक्टर, भाषा, कला, विज्ञान, डॉक्टर, डॉक्टर,
होना आवश्यक है, होना आवश्यक है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। भाषा तो कंपलसरी है ही है भारत की भाषा। उसके बाद तुम्हारे पास कुछ हुनर होना चाहिए, है ना, कुछ स्किल होनी चाहिए। अब लिखेंगे अर्जित, अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता, अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता, अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता, अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता। अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता, ठीक है। अब अर्जित भूमि के आधार पर क्या होता है, किसी भी क्षेत्र को क्या कर लिया हमने, अभी क्या करा, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ये सब के सब हमारी आर्मी ने क्या करा, अटैक करके और सब पे कब्जा कर लिया। हमारी सरकार ने उस पर अपना दावा ठोक दिया, ठीक है। ठोकने के बाद अब हमारा क्षेत्र हो गया, अर्जित कर लिया हमने। तो अब वो जो पाकिस्तानी थे कुछ टाइम पहले तक, अब हमने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तो अब वो क्षेत्र किसका हो गया, भारत का। और वहां के रहने वाले लोग भी कौन हो गए, भारतीय। वो अपना आइडेंटिटी दिखाएंगे, भाई साहब हम लाहौर से हैं, भाई साहब हम सिंध से हैं, है ना। तो ये दिखाएंगे, अच्छा तुम सिंध से हो, ठीक है, आज से तुम क्या हो, भारतीय। तो अर्जित क्षेत्र के आधार पर नागरिकता। तो मैंने तुम्हें भारत की नागरिकता ग्रहण करने के कितने तरीके बताए, 5 तरीके। पहला जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, और उसके बाद देशीकरण से, उसके बाद अर्जित भूमि के। अच्छा ये बता, पंजीकरण के आधार पर कितने वर्ष रहना पड़ेगा, 7 वर्ष। इस बीच में ना ही तुम पे कोई मर्डर का चार्ज लगा हो, ना ही तुम उस देश में गए हो, ना ही शत्रु देश में गए हो। जैसा हमारा शत्रु देश कौन है, एनिमी कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान। क्या नेपाल हमारा शत्रु देश है, नहीं। श्रीलंका शत्रु देश है, नहीं। बांग्लादेश थोड़ा थोड़ा है, ठीक है, पूरा नहीं है ना, अभी हो गया है ना। जब तक वहां पर हसीना जी थी तब तक हमारा वो था मित्र देश था, ठीक है। अभी हम कोसी कैटेगरी में मैं डालने के लिए उसको राजी नहीं हूँ, ठीक है। बाकी डाल सकते हैं, मुझे नहीं पता किस कैटेगरी में डालना चाहिए उसको। श्रीलंका हमारा मित्र देशों में आता है, सही है। नेपाल हमारा मित्र देशों में आता है, भूटान हमारा मित्र देशों में आता है, चीन हमारा ज्यादातर शत्रु देश में आता है ना। लेकिन रिलेशन ठीक है, अगर उसके देश में जा रहे हो तुम कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जाते हैं आते हैं, हम वहां से सामान खरीद रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान हमारा क्या है, शत्रु देश है। तो अगर तुम रजिस्ट्रेशन करा रहे हो अपना, रजिस्ट्रेशन के लिए कितने साल, रजिस्ट्रेशन के लिए कितने साल, 7 साल, और देशीकरण के लिए कितने साल, 10 साल, ठीक है। तो इस बीच में तुम्हारे पास कोई मर्डर का चार्ज नहीं लगा हो, है ना। नेक्स्ट लिखो त्याग। त्यागना होता है 3 प्रकार से, 3 प्रकार से त्याग सकते हैं ना। या तो टर्मिनेट कर देते हैं, खुद ही संसद कर देती है, या फिर दूसरे देश की नागरिकता ले लो, या खुद त्याग दो। पहला लिखो त्याग, त्याग, त्याग से, त्याग से। दूसरा लिखेंगे वंचित, वंचित कर देना, दूसरा है वंचित कर देना। तीसरा दूसरे देश की नागरिकता ले लेना, दूसरे देश की नागरिकता ले लेना। लिख लिया होगा, लिख लिया, चलो। अब देखो एनआरआई, 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 ठीक है। अब हम एनआरआई क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, एनआरआई के बारे में समझाऊंगा। उसके बाद सीएए समझेंगे, ओसीआई समझेंगे क्या होता है, ठीक है। एनआरआई, ओसीआई, उसके बाद में तुम्हें समझाऊंगा पासपोर्ट, पासपोर्ट क्या होता है, उसके बाद वीजा क्या होता है, ओसीआई क्या होता है, एनआरआई तो लिख दिया मैंने, सीएए क्या है, ये कब आया, कैसे काम करता है, किन देशों पर लागू होता है, ठीक है। ये सारी चीजें कब समझेंगे, नेक्स्ट कल समझेंगे, है ना। तो आई होप सबको अच्छा लगा होगा, लेक्चर समझ में आ रहा होगा। बहुत बेसिक से बहुत साधारण भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, है ना। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करो, है ना। कम से कम अभी तो फिलहाल 1000 सब्सक्राइबर करा दो हमारे, हाँ, है ना। हम बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा नोट्स बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। जितना हो सकता है इतनी मेहनत कर रहे हैं और करेंगे भी हम, ठीक है। चलो, जय हिंद।